हेलो मित्रों, स्टडी एग्जाम एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जी के मेगा टेस्ट सीरीज भाग 7। इससे पहले यदि आपने टेस्ट सीरीज के 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उनको ज़रूर देखें। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि इन सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं आज पहले प्रश्न की ओर। हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की चोटियों का सही क्रम है। ए है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। बी है गुरु शिखर, शेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़। सी है गुरु शिखर, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। डी है गुरु शिखर, जरगा, कुंभलगढ़ और शेर। तो घटता क्रम बताना है इन चोटियों का। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, उसके बाद शेर, तीसरी नंबर पर है देलवाड़ा और 4 नंबर पर है जरगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए। ये चोटियों का घटता क्रम है। यदि बढ़ता क्रम पूछा जाता तो सबसे पहले जरगा, फिर दिलवाड़ा, फिर शेर और सबसे अंत में गुरु शिखर आता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बेराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है। ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मध्यकाल, डी उत्तरोत्तर गुप्त काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मौर्य काल। आज भी वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर हमें कमेंट करना है। आज का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहने वाले जस्टिस मोहम्मद रफीक को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ये करंट का प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ न्यायाधीश है जस्टिस मोहम्मद रफीक, इसको किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ए है मध्य प्रदेश, बी है मेघालय, सी है मणिपुर, डी है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश की भोपाल, मेघालय की शिलोंग, मणिपुर की इम्फाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में त्रिमुखी गणेश मंदिर स्थित है। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की विगत भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। ए है जयपुर, बी जोधपुर, सी सवाई माधोपुर, डी कोटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी सवाई माधोपुर। इससे पहले हमने राजस्थान के दुर्गों जितने भी किले हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पहले आए हुए हैं और जो आगे परीक्षा में आने की संभावना है उनका वीडियो कल डाल दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखें। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। ए लूणी, बी कांतली, सी चंबल, डी बनास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कांतली। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। ए बीकानेरी शैली, बी मेवाड़ी शैली, सी मारवाड़ शैली, डी किशनगढ़ शैली। जितने भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नया टॉपिक जुड़ा है इस बार, महिला एवं बाल अपराध। तो महिला और बाल अपराध का संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका आज वीडियो सुबह अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि लगभग प्रश्न उसी वीडियो में से आने की संभावना रहेगी एग्जाम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए बीकानेरी शैली।
रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? यहाँ ओसिया है। ए चौहान, बी राठौड़, सी प्रतिहार, डी गुहिलोत। जोधपुर के निकट ओसिया में जो मंदिर समूह है वो किस राजवंश की देन है? इसका सही उत्तर होगा सी प्रतिहार। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, नेवलू की पूजा किस दिन की जाती है? ए गुरु पूर्णिमा को, बी नेवला अष्टमी को, सी योगिनी एकादशी, डी निड्री नवमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी निड्री नवमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? ए देवनारायण जी, बी पाबू जी, सी है गोगा जी और डी है तेजा जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए देवनारायण जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ए है गौरी देवी, बी है मांगी बाई, सी है बन्नो बेगम, डी है अल्लाह जिलाई बाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी अल्लाह जिलाई बाई। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न, बिल्लू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह है? यह प्रश्न भी विगत पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। ए है हमसिडो, बी है सुवटिया, सी है जारोवा, डी है सूपना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए हमसिडो। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर है? ए राजसमंद, ये राज्यसभा नहीं है राजसमंद है यहाँ पर। बी है हनुमानगढ़, सी है जोधपुर, डी है अलवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी जोधपुर। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर जोधपुर में। वीडियो को रोककर आप स्वयं का आंकलन करें कि आपको इस टेस्ट पेपर में से कितना आ रहा है और अपनी तैयारी को और ही ज़्यादा मजबूत और बेहतरीन बनाएं। अगला प्रश्न, नौ चौकी नामक स्थान कौन सी झील पर है? ए जैसमंद झील, बी राजसमंद झील, सी उदय सागर झील, डी पिछोला झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी राजसमंद झील। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है? ए आमेर, बी अजमेर, सी बाड़मेर, डी राजसमंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए आमेर। आमेर जयपुर में पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा युग्म असंगत है? ए है गोगाजी ददरवा चुरू, बी है तेजाजी खरनाल नागौर, सी है पाबूजी कोलूमंड, डी है देवबाबा मालानी बाड़मेर। तो इसके गोगाजी ददरवा चुरू बिल्कुल सही है, तेजाजी खरनाल नागौर भी सही है, पाबूजी कोलूमंड बिल्कुल सही है, देवबाबा मालानी बाड़मेर ये गलत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? ए है गर्भाधान, बी है पिंडदान,
सी है अंत्येष्टि, डी है श्राद्ध। तो मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार, इसका सही उत्तर होगा सी अंत्येष्टि। ये प्रश्न भी विगत भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। 17वां प्रश्न है, डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? ए है डूंगरपुर, बी है जोधपुर, सी है जयपुर, डी है पाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी जोधपुर। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, शहरिया जनजाति के गांव और इनके मुखिया कहलाते हैं? ए है सहराना और पटेल, बी है फला और पालकी, सी है फलान और पटेल, डी है सिरोला और सरदार। तो शहरिया जनजाति के गांव का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है, और शहरिया जनजाति के गांव को सहराना कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेवंगसांग राजस्थान में कहाँ आया था? ए भीनमान जालोर, बी मचकुंड धौलपुर, सी फलोदी जोधपुर, डी ऋषभदेव। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेवंगसांग राजस्थान में मचकुंड धौलपुर में आया था। इसका सही उत्तर होगा बी। इस टेस्ट पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? ए है मचकुंड तीर्थ धौलपुर, बी है मार्कंडेश्वर सिरोही, सी है सुनेरी देवी मंदिर बीकानेर, डी है मेहंदीपुर बालाजी बारा। तो ऊपर वाले तीनों सही है। मचकुंड तीर्थ धौलपुर में है, मार्कंडेश्वर सिरोही में है, सुनेरी देवी का मंदिर बीकानेर जिले में है, और करणी माता का मंदिर भी देशनोक बीकानेर में ही है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बारा, ये गलत है क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में है, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी विगत भर्ती परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। वर्ग को जादू टोने से बचाने के लिए स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ए पावना गीत, बी है कामण, सी है ओल्यू गीत, डी है उपयोग सभी। इसका सही उत्तर होगा बी कामण गीत। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसका शासनकाल मेवाड़ शैली यानी मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है? ए राणा कुंभा, बी जगत सिंह प्रथम, सी राणा उदय सिंह, डी राणा अमर सिंह। तो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है जगत सिंह प्रथम का काल। ये टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ स्वर्णकाल लिखा हुआ नहीं है। जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? ए है पाने, बी है कावड़, सी है सांझी, डी है फड़। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी एक क्लास सुबह मॉर्निंग में होती है, उस क्लास को भी आप ज्वाइन कर लो। यदि उस समय आप नहीं देख पाते हैं तो अभी हमारे चैनल पर जाकर स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी नाम लिखा हुआ है वहाँ पर, और वीडियो में उसको देख सकते हो। सुबह महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्लास हुई थी,
इसी प्रकार नियमित अलग अलग टॉपिक जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उनकी मॉर्निंग में क्लास होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कागज पर निर्मित चित्र पाने हैं, उसको पाने बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से सिक्के मेवाड़ रियासत में प्रचलित है? ए है स्वरूपशाही सिक्के, बी है चांदोली सिक्के, सी है शाह आलमी सिक्के, डी है उक्त सभी। तो स्वरूपशाही सिक्के, चांदोली सिक्के और शाह आलमी सिक्के तीनों सही होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न राजमहल टोंक, राजमहल टोंक में स्थान पर युद्ध कब हुआ, यानी राजमहल टोंक का युद्ध कब हुआ? ए है 1742 में, बी है 1734 में, सी है 1667 में और डी है 1747 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, राजमहल टोंक का युद्ध 1747 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करना नीचे। हमारी टेक्निकल टीम स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी की पूरी जो टीम है वो आपके कमेंट रीड करती है और उसका जवाब भी वापस दिया जाता है, इसलिए कमेंट ज़रूर करें आप, लाइक करें वीडियो अच्छा लगा हो। सभी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आ गया है वो प्रश्न है आपके सामने। प्राचीन काल में विश्वामित्र ने किस झील के किनारे तपस्या की थी? ए पुष्कर झील, बी है आना सागर झील, सी है राजसमंद झील, डी है जयसमंद झील। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देना है। हम आपके कमेंट को रीड करते हैं और वापस जवाब भी तुरंत दिया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर आगे से आगे भेजो इसे, ताकि अधिक से अधिक हमारा परिवार बड़ा हो। धन्यवाद। जय हिंद।